Good evening, everyone. Welcome back, and today we are going to discuss about the sources of ancient history in our ancient history series. We had completed the Buddhism, Jainism, Gupta Empire, and Mauryan Empire. Also, we had completed the Mahajanpad, and now in our ancient history series, we are going to discuss about the sources. है ना, कि हमें कहाँ कहाँ से जो है वो एशियंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि कैसे राजा रहे हैं हमारे, कैसे रिचुअल्स रहे हैं, कैसे रूल्स रहे हैं. तो देर आर मेनली 4 टाइप्स कि हमें जहाँ से हमें सोर्सेज जो है हमें पता चलता है. दैट इज़ योर हिस्टोरिकल टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट, फॉरेनर ट्रैवल अकाउंट, है ना, जैसे कोई देश में आया था उस टाइम पे तो उसने कुछ लिखा होगा या उसने कुछ ऑब्जर्व किया तो उसके बारे में उसने किसी एक चीज़ के बारे में लिखा, तो उससे हमें वहाँ के रिचुअल्स का पता चलता है, वहाँ की इकोनॉमी का पता चलता है, अलग अलग चीज़ों का पता चलता है. देन आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हमने नियोलिथिक में भी कवर की हैं, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली में भी कवर की हैं हमारी साइट्स जो हैं, है ना, चाहे वो बुर्ज होम हो कश्मीर में या फिर वो मतलब हमारा ये हो कालीबंगा वगैरह, है ना, जो ये सारी साइट्स थी ये भी हमें हिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज देती हैं, या कि उसका सोर्स जो है वो एज अ सोर्स वो जो है वो काम करती है. नाउ रिलीजियस टेक्स्ट की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो उसमें हमारे वेदास आ जाते हैं ना. हमारे वेद जो हैं, हमारे ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ये जो है हमारे वेद आ जाते हैं. जो वेद का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज़ योर संस्कृत वर्ड है दैट इज़ योर विद, है ना. विद का मतलब होता है सैक्रेड. ऐसा एक टेक्स्ट या ऐसी एक किताब जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पवित्र है ना, तो वो हमें वेदास के रूप में मिलती हैं. और जो वेद हैं वो उसका मतलब होता है, लिटरल मीनिंग जो है उसका वो है नॉलेज. ठीक है, वेद मतलब नॉलेज. और ये हमें एज वेद जो है वो अर्लीस्ट सोर्स ऑफ इंडो आर्यन सिविलाइजेशन की एक इन्फॉर्मेशन का एक अर्लीस्ट सोर्स है. ठीक है, जिससे हमें इंडो आर्यन के बारे में पता चलता है, उनके सोसाइटी के बारे में पता चलता है. देन दीज वर रिटन बाय महर्षि वेद व्यास. ठीक है. देन 4 वेदा हैं, हमें पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना. उसमें से जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है और जो अथर्ववेद है वो सबसे नया है. देन ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें 10 मंडल हैं, जिसमें कि 1st और 10th जो है वो लास्ट में जोड़े गए हैं. ठीक है, और ये नए हैं, इनमें जो इनका पार्ट है ये नया है. देन इसमें 1028 सूक्त है, 10462 वर्सेस हैं, और इसके 3rd मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र कंप्राइज किया गया है, जो कि कंपोज किया गया है विश्वामित्र द्वारा. आगे है द पर्सन हु परफॉर्म रिचुअल वॉज कॉल्ड होत्र, है ना. जो उस टाइम पे जो पर्सन होता था जो रिचुअल्स परफॉर्म करता था, पूजा पाठ करता था, तो उसको होत्र कहा जाता था, करवाता था जो. ठीक है. देन 9th मंडल में जो है वो डाइटी सोम से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. 3rd मंडल में कई बार पूछ लिया जाता है कि आपका जो है वो ये गायत्री मंत्र जो है वो कौन से मंडल में है. ठीक है. देन यूर द उपवेद ऑफ ऋग्वेद इज आयुर्वेद. तो जो हर एक ऋग्वेद का एक उपवेद है, तो जो हमारा ऋग्वेद है उसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है. तो आयुर्वेद जो है वो धन्वंतरी जी ने लिखा है. धन्वंतरी जो है वो फादर ऑफ आयुर्वेदा माने गए हैं. और इसके जो 10वें मंडल में इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ण सिस्टम हमें देखने को मिलता है. दैट इज़ योर दिस शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, है ना. तो उस तरीके से हायरार्की चलती है जो. देन इंपॉर्टेंट डाइटी जो है वो इंद्र के बारे में यहाँ पे मेंशन है, अग्नि के बारे में मेंशन है, और यहाँ से रिलेटेड जो है वो 250 हम्स जो हमें मिलते हैं, और अग्नि से रिलेटेड हमें 200 हिम्स जो है वो देखने को मिलते हैं. ठीक है. तो उसके बाद हम अगर यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें मंत्र होते हैं, मतलब ये जो है यजुर्वेद में हमारे मंत्र पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना, जो हम पूजा पाठ के टाइम पे रिसाइट करते हैं, कोई भी मंत्र हो, है ना. देन रूल्स होते हैं हमारे पूजा के, किस तरीके कर्म कांड की विधि कैसी होनी चाहिए, कैसे कैसे हम, जैसे अभी हम श्राद्ध वगैरह चल रहे थे तो किस तरीके से पूजा की जाती है श्राद्ध में, शादी में कैसे करते हैं, है ना, कोई किसी की डेथ होती है तो कैसे करते हैं, किसी का बर्थ होता है तो कैसे करते हैं. तो वो सारे के सारे रिचुअल्स जो है वो हमें यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं. देन कंसिस्ट ऑफ बोथ प्रोज एंड वर्स, पद और गद, है ना, इसमें दोनों में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं. देन जो उपवेद है यजुर्वेद का वो है धनुवेद. ठीक है, धनुवेद जो है वो उपवेद है हमारे यजुर्वेद का, कंपोज्ड बाय विश्वामित्र. जो है इसको किसने कंपोज किया है, विश्वामित्र ने. देन नेक्स्ट की बात करते हैं
दैट इज़ योर सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वो है हमारा गंधर्व वेद। अब गंधर्व वेद में जैसे क्या पाया, गंधर्व वेद जो है रिलेटेड सामवेद से है, और सामवेद में क्या है हमारा ये जो है हमारा इंडियन म्यूज़िक है ना, फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक माना जाता है सामवेद को। और ये जो कंपोज किया गया है वो किया गया है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। देन इसमें क्या है, सॉन्ग है और म्यूज़िक है और सॉन्ग्स हैं। तो मतलब जैसे गाने बजाने वाले जो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से जो हमारा म्यूज़िक यूज़ होता है, तो उसमें भी हमारे क्या है सामवेद में उसका मेंशन मिलता है। इसमें क्या है, रिदमिक कंपाइलेशन ऑफ हिम्स है। जैसे हमारे मंत्र है, मंत्र उच्चारण है, वो कैसे हम एक लय में एक सुर में गाते हैं ना, जैसे गायत्री मंत्र है, कोई और मंत्र है, तो उस तरीके से हमें इसका रिदमिक जो है वो कंपाइलेशन देखने को यहाँ पे मिलता है। देन यहाँ पर जो क्रूशियल रोल है इसका सामवेद का रूट करने के लिए हमारा डांस और म्यूज़िक इन द इंडियन सोसाइटी। तो अगर हम आज का जो देखें, मतलब जैसे हमारे क्लासिकल म्यूज़िक है ना, बहुत पुराने पुराने जो हमारे राग हैं अलग अलग तरीके के, तो वो उन्होंने जो है सामवेद में उसको कंप्राइज किया हुआ है। देन चांदोग्य उपनिषद है जो वो रिलेटेड है हमारे सामवेद से, ठीक है। जो उपनिषद के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो ये है ना चांदोग्य उपनिषद, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद है, ठीक है। ओल्डेस्ट है कौन सा, चांदोग्य उपनिषद, ठीक है। देन अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसमें कर्मकांड की विधि आएगी, तंत्र मंत्र आएंगे, सुपरस्टिशियस और रिचुअल्स आएंगे, है ना, राजकर्म आएगा और उनकी विधि आएगी कि किस तरीके से जो है चीज़ें फॉलो की जाती हैं। देन उपवेद जो है अथर्ववेद का वो है शिल्पवेद। अब शिल्पवेद से आपको पता चल रहा है कि आर्किटेक्ट से रिलेटेड है। तो आर्किटेक्ट से रिलेटेड है तो हमारे विश्वकर्मा जी, जब जैसे हम विश्वकर्मा दिवस भी मनाते हैं ना, तो उससे रिलेटेड है, तो वो शिल्पवेद के अंडर आएगा। देन मेंशन ऑफ सभा एंड समिति, जैसे हमने सोसाइटी में पढ़ा था ऋग्वेदिक पीरियड में, तो सभा और समिति का जो है वो इसमें मेंशन मिलता है कि वो डॉटर्स ऑफ प्रजापति मानी गई हैं, ठीक है। देन जो है उसके बाद अगर हम बात करें तो पुराण है हमारे, स्मृति है ना, तो पुराणों की बात करें तो ये किया गया है कंपोज लोमहर्ष के द्वारा, है ना। टोटल कितने हैं, 18 है, और ओल्डेस्ट कौन सा है हमारा, मत्स्य पुराण है। अब मत्स्य पुराण है तो इसमें क्या मिलता है, सातवाहन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वायु पुराण में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो उसमें मेंशन किए गए हैं, अलग अलग डायनेस्टीज़ को मेंशन किया गया है। अगर हम स्मृति की बात करें तो मनुस्मृति वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्स्ट है ना, जो माना गया है आज तक का। तो मनुस्मृति है जो कि रिलेट करता है लॉज और ऑर्डर को सोसाइटी के लिए, कि सोसाइटी को किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, मतलब लेडीज़ के लिए क्या सही है, जेंट्स के लिए क्या सही है ना, मेल फीमेल, वो बाइफर्केशन कर देता है यहाँ पे। देन वन ऑफ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट रिलेटेड टू द शुंग पीरियड, ये इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा शुंग काल के आसपास है। तो मनुस्मृति जो है वो माना जाता है कि इसमें बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के मतलब कि उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरीके से हमें समाज को है वो चलाना चाहिए। देन नारद स्मृति की बात करते हैं तो उसमें गुप्ता एरा के इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन हम अगर अपने 2 एपिक्स की बात करें, जो हमारे महाग्रंथ है वो है हमारे रामायण और महाभारत। तो रामायण में हमें पता है 7 पार्ट्स हैं या फिर खंड है ना, बाल कांड है हमारा, है ना, अयोध्या कांड है, लंका कांड है, इस तरीके से अरण्य कांड है, फिर हमारा उसके बाद है जो भी है हमारे 7 कांड है टोटल, है ना। उसके बाद ये जो है वाल्मीकि जी ने कंप्राइज की है, मतलब रिटन बाय वाल्मीकि जी, और आदि ग्रंथ माना गया हमारे रामायण को। देन महाभारत की बात करते हैं तो इसमें 10,000 श्लोक जो है वो कंप्राइज किए गए हैं, और इसको बोला जाता है जय संहिता, है ना। महाभारत भी बोला जाता है, जय संहिता भी बोला जाता है। इसमें टोटल जो है वो 18 चैप्टर्स है, और ऋषि वेदव्यास जी ने महाभारत जो है वो लिखी है। देन उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद का मतलब होता है नॉलेज इम्पार्टेड बाय गुरु टू द डिसिपल। तो अगर जैसे मेरा कोई गुरु है, उसने जो मेरे को मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन दी, तो मैंने उसको एक उपनिषद के तौर पे उसमें रिटन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। देन टोटल कितने उपनिषद है, 108, और इसमें से जो 13 है वो मेजर है। अब कंटेन फिलोसफिकल आइडियाज़ अबाउट द सेक्रीफाइस बॉडी एंड यूनिवर्स, हमारा किस तरीके से एक फ़िलासफ़ी देता है इन तीनों चीज़ों के बारे में, दैट इज़ जो सेक्रीफाइस बॉडी एंड यूनिवर्स की फ़िलासफ़ी है, उसमें बॉडी से रिलेटेड फ़िलासफ़िकल व्यूज़ हैं सबके, है ना। तो इस तरीके से वो गुरु शिष्य परंपरा जो है वो कंटिन्यू करता है ये उपनिषद से, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब कौन कौन से उपनिषद है जो किस किस वेद से रिलेटेड है, तो ये है
ऐतरेय उपनिषद जो है ऋग्वेद से रिलेटेड है। उसके बाद इसमें क्या बात की गई है, आत्मन मतलब सोल और कॉन्शियसनेस की बात की गई है। छंदोग्या उपनिषद में क्या बोला गया है, जो सामवेद से डील करता है, और इसमें रिदम और चैंटिंग ऑफ मंत्राज है ना, जैसे सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है। आगे ये है बृहदरंक्या उपनिषद, तो इसमें जो है वो ट्रांसमाइग्रेशन और मेटाफिजिक्स की बात की गई है ना, पैसेज ऑन मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स। तो सोल की जो ट्रांसमाइग्रेशन है एक शरीर से दूसरे शरीर में, तो उसके बारे में हमें बताया गया है। मुंडका उपनिषद जो है उसमें मंत्र है जो सत्यमेव जयते, वहाँ से हमारा जो है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया ने जो है वहाँ से उसको अपनाया है। सत्यमेव जयते का जो हमारा मंत्र है वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। देन वेदांगनास की बात करें तो ये वेदों का ही एक पार्ट है। इसमें 6 ऑक्सिलरी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं हमारे, निरुक्ता, सबसे पहले तो शिक्षा, दैट इज फेनोटिक्स, देन कल्प, योर रिचुअल, देन व्याकरण, इट्स योर ग्रामर, देन ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, देन छंद, ओके, छंद इज योर वैदिक मीटर, देन निरुक्ता इज योर एक्सप्लेनेशन। तो ये सारी की सारी इसके पार्ट माने गए हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। टुमारो वी विल cover the Buddhist literature, Jain literature and your historical books and their authors and foreigner travelers. So please do like, share and subscribe for more information. Thank you so much.